आज बाबा की पदरामणि भी है। आज बाबा का कालिका दिन सभी ने अमृत वेले से बाबा को खूब मुबारकबाद भी दी और बाबा देख रहे थे कितनी बाबा के पास याद प्यार पहुंच रही है। अमृत वेले 2 बजे और साथ साथ आज गंगा स्नान भी है और तीसरा गुरु नानक बर्थडे भी आज के दिन मनाया जाता है। तो आज बाबा ने कहा, बच्चे ये दुनिया का जो सारा खेल है ना, ये स्मृति और विस्मृति पर है। याद और भूलना। बाबा ने कहा, बच्चे सारी दुनिया का खेल पाप आत्मा और पुण्य आत्माओं पर चलता है। तुम पाप आत्मा कब बनते हो, पुण्य आत्मा कैसे बनते हो, क्या युक्ति से और कैसे? बाबा ने ये भी कहा, बच्चे चार्ट रखने से अपने घाटे का और फायदे का भी पता लगता है कि हम घाटे में जा रहे। क्योंकि बाबा ने कहा, बच्चे तुम व्यापारी हो, कोई बिरला ही ऐसा व्यवहार करता है। सुनेंगे आज के महावाक्य 15/11/2024 की प्रातः में मधुबन से उच्चारे हुए मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अपनी जांच करो। जांच करनी है कि कितना समय बाप की स्मृति में रहती है। आत्मा कितना समय बाप की स्मृति में रहती है, क्योंकि स्मृति में ही फायदा है। अब आपको याद करेंगे, उतना विक्रम विनाश होते जाएंगे, पुण्य का खाता बढ़ता जाएगा, फायदा ही फायदा है। और विस्मृति में घाटा है। भूले तो फिर हमारा चार्ट घाटे में जाने लगेगा। आज बाबा ने प्रश्न करते हुए बच्चों से पूछा, इस पाप आत्माओं की दुनिया में कौन सी बात बिल्कुल असंभव है? बिल्कुल असंभव। और क्यों है? क्या बताया होगा? बिल्कुल असंभव। बाबा ने कहा, बच्चे इस पाप आत्माओं की दुनिया में कौन सी बात बिल्कुल असंभव है? और क्यों असंभव है? क्या असंभव है? इस पाप की दुनिया में कोई भी हम नहीं, कौन सी कर्म बात करेंगे, कौन सी बात? इस पाप की दुनिया में कोई भी ऐसा पुण्य का काम करेंगे तो पुण्य नहीं लगेगा, कभी बचेगा, विकर्मी बनेगा।
कोई भी कर्म करने से ऐसे कैसे हाँ, होगा? क्योंकि कोई भी कर्म करने दान से दान पुण्य दान जो हम कर रहे दान हैं की बात करें आप? अच्छा, हाँ, दान हाँ। भी सुनाई है मुझे। ना दान जो करेंगे हाँ। कोई भी ऐसा क्योंकि- पुण्य का काम करके समझ के करेंगे वो विक्रम नहीं बनेगा। बाबा ने कहा कि बच्चे इस पतित दुनिया में देवताओं के पैर नहीं आ सकते। पतित दुनिया में देवताओं के पैर नहीं पड़ते, उनको पावन दुनिया चाहिए। ये असंभव। पतित दुनिया में कैसे पैर रखेंगे? बहुत अच्छा बताया, ये बहुत अच्छी पॉइंट है। क्या प्रश्न? 100 के पूरे हो गए। कपड़ा बदलने चला। हम हमसे भी पहले उठ जाते हैं। बहुत अच्छा है। और क्या संभव है? इस पाप आत्माओं की दुनिया में कौन सी बात बिल्कुल असंभव है? बिल्कुल असंभव। और क्यों ऐसा? चलो मुरली में से असंभव होनी चाहिए। मुरली में से तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, सही है। एक और भी आंसर है भाई जी, जो सन्यासी कहते हैं, इसी के अंदर ही, पर्सन के अंदर ही आंसर छुपा उसमें हुआ है। आंसर कोई सन्यासी कहते हैं कि ग्रस्त में रह के पावन नहीं रह सकते, हम आत्माओं ने वो दिखाया है। नहीं, वो तो असंभव बता रहे ना बाबा। मिल ही नहीं सकता, कोई पावन हो ही नहीं सकता। पवित्र तमो इस प्रधान दुनिया दुनिया में है कोई ना। पावन है ही नहीं। ये नहीं कह सकता मैं तमो पावन हूँ। प्रधान दुनिया की वजह बन रहे हैं, बने नहीं है अभी। संपूर्ण पावन नहीं बन सकते। बहुत अच्छा बताया। देखो, यहाँ कोई कहे हम पुण्य आत्मा है, ये बिल्कुल असंभव है संपूर्ण है ना। जो बाबा ने कहा पाप आत्माओं की दुनिया में कौन सी बात बिल्कुल असंभव है? तो असंभव यह है कि कोई कहे मैं पुण्य आत्मा हूँ, तो पुण्य आत्मा कोई है ही नहीं, क्योंकि पाप आत्माओं की दुनिया है। बता दी बाबा। पुण्य कहाँ से आए? मैं पर्सन में ही आंसर छुपा हुआ था। ना धर्मात्मा ना महात्मा महानात्मा कोई भी ना है? संपूर्ण तो कोई ना। महान आत्मा तो हो सकती है। नहीं, देखो इस समय जो है ना तमो प्रधान दुनिया है। महात्मा में दाग लगे। जो हम कार्य बहुत अच्छा समझकर करते हैं कि इस कार्य से पुण्य बनेगा, लेकिन कर्म विकर्म बनते हैं ना यार। सृष्टि कला है, डाउनफॉल चल रहा है, तो कर्म विकर्म बन जाते हैं। कोई ना कोई तो हम अच्छे के लिए करते हैं। जैसे मैंने बताया था, हनुमान की पूजा कर रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, फिर उसको जो है एक जानवर से, बंदर से जो है उसको तुलना कर देते हैं, तो वो हमारा पाप पुण्य कर्म जो है पाप कर्म में बदल जाता है, विकर्म हो गया ना। हमने भगवान तो चलो देवता ही माना, तो देवता तो निर्विकारी होते हैं और बंदर विकारी होता है, और उससे हमने कर दी तुलना। उधर कृष्ण को बदनाम कर दिया। उधर कृष्ण को भी बदनाम किया, उसे चोर बता दिया, क्या क्या कहा, है ना। तो ये तो बाबा कहते हैं यहाँ कोई कहे हम पुण्य आत्मा है, ये बिल्कुल असंभव है, क्योंकि दुनिया ही कलयुगी तमो प्रधान है। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं वह भी पाप हो जाता है, क्योंकि हर कर्म विकारों के वश हो करते हैं। विकारों के वश, ऐसे नहीं है कि काम विकार के वश, अगर दान भी लोभ करते के हैं- वश, मोह के वश, अहंकार के वश, है ना। तो उसमें मतलब दान भी अगर करते हैं ना, उसमें अहम आ जाता है अंदर से, तो वो पाप बन गया। जो दान किया वो भी गया। हाँ, इसलिए नहीं भगवते पुण्य दान जता के करते हैं, जता कर करते हैं। उसका कहाँ बनेगा? ओम शांति। ये तो बच्चे समझते होंगे हम अभी ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, फिर बाद में होते हैं देवी देवता। ये तो तुम ही समझते हो, दूसरा तो कोई नहीं समझते। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बेहद की, हद की। तो लौकिक में सारा संसार पढ़ रहा है, और बेहद की पढ़ाई, बेहद की क्यों कहा बाबा ने? क्योंकि हम देखो ऐसी कोई पढ़ाई नहीं है जो मनुष्य से देवता बना दे। बेहद की पढ़ाई बेहद की राजा है। राजाई भी दिलाती है, क्योंकि सारी दुनिया के मालिक बना देता है बाबा।
पढ़ाने वाला भी बेहद पढ़ाने वाला बेहद का है, बेहद का बेहद का पिता, बेहद के पिताओं का पिता है ना, गुरुओं का गुरु, शिक्षकों का भी शिक्षक। तो बाबा कहते हैं जन्मों की पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, बेहद की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, 84 जन्मों की पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, और साथ में सृष्टि चक्र की भी पढ़ाई पढ़ाते हैं। सृष्टि चक्र की समाया है ना, सृष्टि चक्र की नॉलेज से तो जो भक्ति मार्ग में चलते हैं ना, वो चाहे ज्ञान में आवे ना आवे, लेकिन सृष्टि चक्र को किसी को अच्छी तरह से समझा दो तो एकदम बुद्धि में बैठेगा हम कहाँ पर वो नीचे की लाइन नहीं पढ़वानी चाहिए, है। नीचे जो लिखा हुआ ना उसमें हाँ, वो यहाँ आके गड़बड़ जावे। नहीं गड़बड़ क्या हो जाती है, बहुत दूर में बहुत बढ़िया सीखा उसका, बहुत सारा कोर्स कर लिया, बाद में क्या कहता तो उसमें भी बहुत रहस्य समाया हुआ दीदी। नहीं, हम तो समझते लेकिन हम तो नया समझते, लेकिन हाँ। उनको भी बहुत जो यहाँ की हाँ देवी कुल की आत्मा होगी ना, उसको उससे बहुत टचिंग आएगी, और जो देवी कुल की नहीं होगी, जो वैसे आना ही नहीं है जिसे, तो उसको तो तुम कहते रहो क्वेश्चन है ना, 2 और 2 4 होते हैं भाई साहब, 2 और 2 को कहेगा नहीं 5 होते हैं, तो बात बनी। हट होता है ना, कई को तो हट है, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, तो आप कह रहे हो गलत है। एक भाई आया था घर पे हमारी पाठशाला दुनिया में तो बन में, जाएगा वो बाहर का था, पता नहीं कहाँ का, मतलब बाहर से कैंसर में आया था। सामने बनता है कैंसर हाँ का हाँ, उस हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में उसने 7 दिन का कोर्स किया, और वाह वाह करता रहा, मुरली सुनना स्टार्ट जब करा, जब हूँ में हुआ है नाटक, जब मुरली कल पहले भी मेरा कैंसर था, अब भी कैंसर हाँ, हो तो ये भी चला गया। फायदा क्या? क्या करूँ यार करके भगवान, कोई फायदा नहीं। नहीं क्योंकि बाबा का आकर के फिर बनना, आया नहीं शेर, बाबा का बनकर के सतयुग की दुनिया में जाना, ये भी तो समझाओ ना समझा कि कल रहे हैं। पहले भी तुम लक्ष्मी नारायण जैसा बने थे, फिर बनोगे। और देखो ये तो हूबेहू वाला जो हिसाब किताब बाबा ने रखा ना, बाबा ने तो यहाँ तक कहा कि बच्चे पढ़ते पढ़ते पढ़ाई पढ़ते पढ़ते बीच में से कोई निकल के चला जाए, कोई मच्छर है, हाँ, मक्खी है। कोई मक्खी हाँ, वो भी है, आएगा। तो वो भी कल बाद वो भी आएगा। वैसे अगर और- एक तरह से देखा जाए, हम्म, ठीक है मैं देवता धर्म की आत्मा हूँ, धर्म की स्थापना में लगी हुई हूँ, लेकिन ये बात मुझे भी पसंद नहीं है, ये बात मुझे भी पसंद नहीं है वो वाली। वो वाली। भाई चेंज का मौका देना चाहिए ना। उसमें ये करेंगे प्रसाद करेंगे तो चेंज हो जाएगा। हाँ नहीं चेंज आप जब हम दूसरी निगाह से देखेंगे ना, तो हम महसूस करेंगे कि नहीं चेंज होना चाहिए, नए को भी चांस मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन बाबा कहता है फिर मैं रथ भी चेंज करूंगा। नहीं रथ भले चेंज ना हो, हाँ रथ भले ना चेंज हो, बड़ा है, लेकिन जो हम हम पुरुषार्थ इतनी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। परमात्मा के तो सारे संसार की आत्माएं उसके बच्चे हैं। नहीं रथ के लिए बाबा कहता है यदि किसी के कर्मों में मैं इंटरफेयर करूं, नहीं। तो मुझे तो संसार की सभी आत्माओं के कर्मों में इंटरफेयर करना पड़ वो जाएगा, बात ठीक और है जो आपकी। विधि का विधान है वो गड़बड़ हो नहीं जाएगा। वो बात ठीक है, लेकिन फिर इसमें कर्म की फिलॉसफी नहीं होनी चाहिए। भाई एक ही चीज पढ़ो, या तो ड्रामा या फिर कर्म, और जब ड्रामा में है तो फिर खाओ पियो मौज करो, जो होना होगा देखा जाएगा, जैसे पहले करा होगा वैसे ही होगा। जैसा पहले वैसा हुआ होगा। बहुत से भाई एक बात पढ़ना चाहिए यही ना। तो आके जिसे भक्ति मार्ग में मूंझ जाते हैं, हम भी मूझने लगे तो नहीं मुझे नहीं, ये सत्य बात है, मुझे वाली बात ये सच है। हाँ, अब इसका जवाब चाहिए ये भी हमें। कहता है मान बात है, बाबा अपनी तो चट कर दे, अपनी पट कर दे। अब बताओ वो कैंसर रिलेटेड के परमात्मा ने तो ये कहा, जैसे मुझे फिल्म साकार के अंदर देखो, हम 3 घंटे की फिल्म होती है, बाजार से कैसेट लेकर के आते हैं और डीवीडी में लगा करके देखते हैं, तो कितनी अच्छा लगता है। और फिर हमारा जी करता है कि वही फिल्म जो हम लाए थे, शोले फिल्म, आज उसे फिर देखते हैं। हाँ फिर देखा तो वही किरदार थे, सब कुछ वही था। लेकिन परमात्मा कहते उसमें- बच्चे मैंने भी ये जो 5000 वर्ष का जो मैंने नाटक बनाया है, ये हूबेहू रिपीट होता है, क्योंकि इसमें कोई रद्दो बदल नहीं होती। नहीं। जैसे उसमें कोई रद्दो बदल नहीं होती, आपकी वो तो जड़ है। इसमें भी ठीक है, कोई रद्दो देखो भाई बदल जी, वो जड़ है, उस- चैतन्य है। उस या या तो ये नाटक क्या आपका में चैतन्य नहीं है। देखो हम आपकी वीडियो बना रहे हैं, इसमें मैं कुछ भी काट पीट सकती हूँ मेरे हाथ में, हाँ कमर भी हो सकता है। बन गई, यूट्यूब पर डालने के बाद भी कर दूंगी, हम्म। ठीक है। तो ऐसा शिव बाबा को भी कर देना चाहिए जो हम इसमें कर सके। तो
ये भी तो फिल्म है। नहीं, सवाल ये है, हमें सनसनी है हाँ। सबसे जो हम औरों को ज्ञान देने जाते, संदेश देने ऐसी जाते कोई हैं, पॉइंट होनी चाहिए जब भी ना। हमसे पूछते हैं कि अगर हुबहू होना है तो उन्हें क्या क्या जवाब दिया फायदा? जाए? परमात्मा भैया बेकार है, तो जब ऐसे ही होगा तो हम क्या करें? उन्हें क्या जवाब दिया जाए? मैं तो इसलिए इस देखो, बात पे जोर नहीं बात देती, मैं तो अवॉइड बाबा करती हूँ। यहाँ पे भी तो कहता है ना, नहीं उन्हें ऐसे तो कह सकते हैं पुरुषार्थ। नहीं उन्हें ऐसे तो कह सकते हैं भाई जी 5,000 तो रील मुर्गी में बनती आता है है ना वो। 5,000 मुर्गी में रुपये आता से है। आपको निकाल नहीं सकते हम्म। और जब आपके मेरे में चक्कर आओगे बादल पा देंगे आपको बदल अब क्या हाथ में तो हुबहू कैसा हो गया? जो दूसरी कैसेट बनेगी ना सोच लगा देंगे। उसमें बदलवा देंगे। ये कह सकते हो मैं तो एक काम करती हूँ भाई जी, इतने लोगों को कोर्स कराते हैं, हाँ। जब ये पॉइंट आती है मैं तो इसको बहुत जल्दी से निकलती हूँ यहाँ से, हाँ। तेज गति से। तेज गति से निकलती हूँ यहाँ से। जब वो बाबा का बन जाता है फिर वो कहीं नहीं जाएगा, हम्म। पहले बंद तो जाए। नहीं, पूछता तो क्या है, जैसे- ये तो हमने भी हाँ, देखा है, प्रदर्शनी में पूछते बहुत हैं। समझाए और बहुत से तो इलझ जाते हैं इस बात बहुत से, इलझते हैं। बहुत इलझ जाते हैं, भाई है ना। लेकिन बाबा तो कहता है बच्चे, बाबा को खाना सकते हैं तो परमात्मा कोई जो बात सच्ची है हर बात को वे क्लियर करके अपना बच्चों को ज्ञान देगा, वो छुपाएगा नहीं, सच्चा है ना। हाँ, तो नहीं, बाबा ज्ञान की भी बात सच्चा राइट है, है, हाँ। तो उसने अपने बच्चे को सारा ज्ञान दिया है कि भाई ये ऐसे ऐसे है। अब बच्चे मूझ जाए तो बात अलग है, नहीं, हमें ये समझाने वाले जो हमें ड्रामा पे भी विश्वास बाबा है। कहता है जो पुरुषार्थ से तुम चेंज कर सकते हो, जैसा हम पुरुषार्थ करेंगे वैसे तो पद मिलेगा। नहीं, मैंने ऐसा करना फिर- है। क्योंकि आपकी बात अपनी जगह ठीक है, परंतु वो हुबे हुई है ना, अब तो नहीं आ गई। हमने उतना ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा जितना किया था, उससे ज्यादा कर भी नहीं सकते। बस तो बैठे हैं तो चाय वाय भी हो सकती ये सब देखो, ये बाबा ने ये भी बात कही साथ साथ कि बच्चे इसको देख करके अलबेला नहीं होना है, वो तो नहीं होना। पुरुषार्थ, हाँ, वो तो नहीं होना। पुरुषार्थ को आगे रखना है। ये तो एक चिट चैट चल रही है वैसे, इसमें हाँ। सेंस कुछ नहीं है। संशय नहीं है भाई जी। एक बार उषा दीदी ट्रेन में सफर कर रही थी, हाँ। कुछ ज्योति बैठे थे उस समय, तो ज्योति ने दीदी को पहचान लिया, कहने लगी दीदी हम आपका हाथ देखना चाहते हैं। दीदी कह रही भैया मैं दिखाती नहीं हूँ किसी को अपना हाथ, कह रही नहीं मुझे लग रहा है मैं आपका हाथ देखूँ जरूर, तो देख लो। तो उन्होंने कहा उषा दीदी से कि आपको 1 साल के अंदर इस यज्ञ से बेइज्जती करके निकाला जाएगा, 1 साल में। कहने लगी पक्का है। पहले मैं असंभव कर दूँ इस बात को, तो पहले हो ही नहीं सकता, लिखा है आपके भाग्य में, पहले हम इसे बिता के मानेंगे। उन्होंने अपना प्रसाद डबल कर दिया। तो दीदी ने उसका एड्रेस लिया कि जब आप निकलेंगे ना तो मुझे फ़ोन कर देना। तो ठीक है, तो पता लगा उन्होंने प्रसाद इतना ज़्यादा करा, आज वो कहाँ के कहाँ, उन्होंने बताया कि 1 साल में यहाँ जितने साल हो गए ठीक है, सब कहाँ गया प्रसाद। हाँ, मेरठ में तो अब सुनाई। इसको तो ऐसे भी कह सकते हैं ना कि अगर कलर कोई सोच के पहले भी बैठ ऐसे ही हुआ था, 1 साल बाद तो ऐसे ही वो ट्रेन में मिला था। नहीं, वो हस्तरेखा जरूरी नहीं है कि हाँ। सच्ची हो, हस्तरेखा चेंज तो- होती रहती है। तो ज्योतिषी ने अनुमान अनुमान होते हैं। अनुमान है भाई जी, एक पढ़ाई जाती है वो इस तरह की अनुमान है। जमा के रखो। हाँ, गणित है भाई। बुद्धि को खींच के लाओ फिर बाबा। बिस्तर पिजड़। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, 84 जन्मों की पढ़ाई भी, सृष्टि चक्र की पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, और फिर तुमको ये शिक्षा मिलती है कि पवित्र बनना है। यहाँ बैठे तुम बच्चे बाप को याद तो जरूर करते हो पावन बनने के लिए। अपने दिल से पूछो, सच सच हम बाप की याद में बैठे थे या माया रावण बुद्धि को और तरफ ले गई? अभी तो लेगी। एक ही सेकंड में देखो कितने कहाँ ले गई। नहीं, ये तो जानना जरूरी है ना। आप तो इतने दिन से चल रहे हो, हम तो अभी 8 साल के चल रहे हैं। बाप ने कहा, बाबा ने कहा मीठे बच्चे, हाँ, इसमें चलने से मतलब ना, क्लियर होनी चाहिए ना कोई भी पॉइंट। तो बाबा कहते हैं, बाप ने कहा है माँ में कम याद करो तो पाप कटे। अब अपने से पूछना है, हम बाबा की याद में रहे या बुद्धि कहाँ चली गई? स्मृति रहनी चाहिए। कितना समय हम बाबा की याद में रहे,
स्मृति और विस्मृति का खेल है। कितना समय हमारी बुद्धि कहां कहां गई। अपनी अवस्था को देखो, जितना टाइम बाप को याद करेंगे उससे ही पावन बनेंगे। जमा और ना का तो पोता मेल रखना चाहिए। जमा और ना जमा या ना आया से जमा और ना का तो पोता मेल रखना है ना। आदत होगी तो याद भी रहेगा। आदत पड़नी चाहिए। लिखते रहेंगे। डायरी तो सबके पॉकेट में रहती ही है। जो भी व्यापार वाले होते हैं उनकी है हाथ की डायरी। व्यापार वाले जो होते हैं उनकी है हाथ की डायरी और तुम्हारी है बेहद की डायरी, है ना। एक वो आता है ना, नारद जी चले गए ब्रह्मा जी के पास, भक्ति मार्ग में बताते हैं। तो ब्रह्मा जी रजिस्टर देख रहे थे। तो उन्हें कि प्रभु इस रजिस्टर में क्या है, आप बहुत उससे देख रहे हैं। उनके इसमें मेरे भक्तों के नाम लिखे हुए हैं। तो क्योंकि इसमें मेरा नाम कहाँ है? उन्हें तुम्हारा नाम सबसे ऊपर है। नारद का नाम सबसे ऊपर था। तो कहने लगा हनुमान का नाम कहाँ है? कहने लगा हनुमान का नाम तो इसमें है नहीं। अच्छा, बस वो हनुमान जी कर रहे थे राम जी को याद, पहुंच गई और उससे जाके कहने लगे कि तुम तो इतने बड़े भक्त हो रहे थे और मैं ब्रह्मा जी के पास गया था और डायरी में तो मेरा नाम सबसे ऊपर है और तुम्हारा नाम तो उसमें था ही नहीं कहीं। तो हनुमान जी कहने लगे भाई मुझे नाम की जरूरत नहीं है, मुझे तो भगवान को याद करना है बस। नाम में क्या रखा है? नाम हम मुझे नहीं चाहिए और मेरे दिल में भगवान रहते हैं, यही बहुत है। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि नारद जी को थोड़ा सा अहंकार सा है, मेरा नाम सबसे ऊपर है, मैं जो है भक्तमाला में शिरोमणि हूँ। अब कुछ दिन के बाद फिर हनुमान जी पहुंचे तो छोटी सी डायरी देख रहे थे। ना ब्रह्मा जी के पास फिर पहुंचे, नारद जी पहुंचे तो वहां जाके देखा तो ब्रह्मा जी छोटी डायरी देख रहे थे। तो छोटी डायरी देख रहे थे तो कहने लगे प्रभु इसके ये छोटी सी डायरी है, ये किसकी है? क्योंकि ये भी भक्तों की है, क्योंकि इसमें मेरा नाम कहाँ है? क्योंकि तुम्हारा नाम भी है इसके अंदर। अच्छा, और हनुमान जी का नाम कहाँ है? क्योंकि हनुमान जी का नाम भी है इसके अंदर। और है कहाँ? क्योंकि बच्चे इसमें है ना, ये वो डायरी है और हनुमान जी का नाम इसमें सबसे ऊपर है। और ये वो डायरी है, वो तो जो आप रजिस्टर देख के कहते ना, वो भक्त लोग जो मुझे याद करते हैं उनकी डायरी थी, रजिस्टर था। और ये वो डायरी है जिनको मैं याद करता हूँ। और भगवान जिनको देखो, बाबा के बच्चे जो है ना, भगवान किनको याद करता? बच्चों को, सारी दुनिया को थोड़ी याद करता। तो हमारा जो नाम है भले छोटी डायरी में है, लेकिन बाबा की डायरी में सबसे ऊपर हमारा नाम। 260 घंटे की जहाँ तपस्या जिसने करवाई हो, हाँ, तो भगवान याद करेगा। बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, डायरी तो सबके पॉकेट में रहती ही है। जो भी व्यापार वाले होते हैं उनकी है हद की डायरी और तुम्हारी है बेहद की डायरी। बेहद के ऊपर मुझे याद आई। तो तुमको अपना चार्ट नोट करना है। बाप का फरमान है धंधा आदि सब कुछ करो परंतु उस समय निकाल मेरे को याद करो। धंधा आदि करो, मनाही थोड़ी करता था। धंधा आदि नहीं करेंगे तो बच्चों की पालना कौन करेगा?
उनकी शादी ब्याह कौन करेगा? तुम बाबा के एक में लाके बिठा दोगे कि इनका ऐसे करो। हमने तो तुम्हारे कहने से सब छोड़ दिया, लेकिन नहीं, बाबा कहते हैं धंधा थोड़ी सब करो। और उसकी बीच बीच में जो भी समय मिलता है, 1 मिनट 2 मिनट जैसे भी मिले, तुरंत मुझे बाबा की तरफ जाए, मुझे याद करो। बाबा कहते हैं बच्चे अपने अपने पोता मेल को देख फायदा बढ़ाते जाओ। पोता मेल जो अपना रजिस्टर है, घाटे और नफे का बढ़ाते जाओ, घाटा ना डालो। तुम्हारी युद्ध तो है ना, सेकंड में फायदा सेकंड में घाटा। माया घाटा भी कराती है, और फायदा जितना याद में रहेंगे उतना फायदा है। झट मालूम पड़ता है हमने फायदा किया या घाटा। तुम्हारी जो व्यापारी हो ना, तुम व्यापारी हो ना, कोई बिरला ये व्यापार करे, कोई बिरला, सारे नहीं आएंगे इसमें। क्योंकि भक्ति मार्ग में देखो 5 पांडव दिखाए हैं, तो इतनी दुनिया के सामने जो बाबा के बच्चे 5 के बराबर ही तुलना करेंगे तो 5 के बराबर 5% ही है। हाँ। तो बाबा कहते हैं तुम व्यापारी हो ना, कोई बिरला ही व्यापार करे। स्मृति से फायदा और विस्मृति से घाटा है। याद करेंगे तो फायदा है, भूल जाएंगे तो घाटा है। ये